Hello friends, welcome back to my channel and this is Ested revision class. So let's revise शिक्षण कला जो 2011 में आया था उसके क्वेश्चन। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन ए सही हो सकता है, बी डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? प्रयोजनवाद। नवनीत अपनी कक्षा के छात्रों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं, वापस आकर वे छात्रों से भ्रमण पर चर्चा करते हैं, यह प्रदर्शित करता है सीखने के लिए आंकलन। छात्रों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो छात्रों को शिक्षक द्वारा पूछे जा सकने योग्य सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ये तो साइंस का क्वेश्चन है 5। नाइन्थ क्वेश्चन, अगर एक छात्र आपके साथ अभद्रता करता है तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो यही, आप उस छात्र को दंडित करेंगे जिससे वह अपनी गलती का बराबर भुगतान करे। एक शिक्षक के रूप में छात्र के किस व्यवहार को आप गंभीर मानेंगे? तो आंसर है अधूरा गृह कार्य। सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए व्यक्ति के पास होना चाहिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान, विद्यालय के संरचनात्मक संगठन का ज्ञान, सहकर्मियों की योग्यता का ज्ञान, मतलब इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून 2009 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई 26 अगस्त 2009 को। विद्यालय एक लघु है, क्या है? लघु समाज है। अगर बार बार बताने, व्याख्या करने पर भी छात्र एक बिंदु तथ्य नहीं समझ पाता, तब ऐसी परिस्थिति में आप उस बिंदु तथ्य को समझाने के लिए अन्य विधि उपचार सामग्री का प्रयोग करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ है शिक्षण में छात्रों का भरपूर सहयोग लेना। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, ऐसा नहीं होने पर यह छात्रों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। आप अपनी कक्षा को छात्रों को किसी कार्यक्रम के संदर्भ में निर्देश देते हैं। यदि कोई छात्र आपका निर्देश नहीं समझ पाता, तब आप सरल भाषा में निर्देशों की व्याख्या करेंगे और निर्देशों को खंडों में विभक्त करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन का उद्देश्य है छात्र को स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम करना, छात्र को उसकी दृढ़ताओं एवं कमजोरियों को जानने के बाद सलाह देना, छात्र को भविष्य में होने वाले तनाव एवं नुकसान से बचाना, मतलब इनमें से सभी। एक शिक्षक को स्थायी शिक्षक के रूप में बहाल होने के पश्चात भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हुए नए शोधों एवं उनके प्रयोगों का ज्ञान शिक्षकों को नियंत्रण दिया जाना चाहिए। भिन्न स्थानों पर माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में आपका क्या विचार है? स्थानांतरण शिक्षकों का अनुभव बढ़ाता है इससे। ट्यूशन या अन्य कोचिंग क्लासेस के संबंध में आपके क्या विचार हैं? तो इसका बी और सी दोनों होगा। यह शिक्षक की गरिमा को काफ़ी हद तक कम करता है और छात्र अगर ट्यूशन से जुड़े हो तो उन्हें स्वाध्याय का समय नहीं मिलता तथा गृह कार्य भी पूर्ण नहीं होता। अगर विद्यालय का प्रधानाध्यापक आपको अतिरिक्त दायित्व देता है, तब आप इसे संघर्ष स्वीकार करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन। एक शिक्षक के रूप में आप जाति, प्रजाति या नस्ल आधारित भेदभाव के संबंध में क्या महसूस करते हैं?
यह अवैज्ञानिक व्यवहार है जिसे अविलंब समाज से बाहर किया जाना चाहिए। विद्यालयों में यौन शिक्षा के संदर्भ में आपका क्या विचार है? यह किशोरों को भ्रम के संसार से बाहर ले जाने एवं पूर्ण यौनिकता से संबंधित वास्तविक समस्याओं का ज्ञान देने के लिए आवश्यक है। शिक्षण व्यवसाय चुनौतीपूर्ण है क्योंकि व्यक्ति के प्रत्येक बार छात्रों के असंख्य मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों के अनुरूप परिवर्तित होना पड़ता है। शिक्षण अधिगम के अतिरिक्त विद्यालयों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। एक शिक्षक के रूप में इस संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मतलब विद्यालयों को अलग अलग प्रकार की प्रतियोगी गतिविधियों का आयोजन अवश्य कराना चाहिए। यदि एक छात्र एक विषय में लगातार कम ग्रेड अंक प्राप्त करता है तब यह प्रदर्शित करता है कि छात्र को उस विषय में कोई रुचि नहीं है। समय सारणी में विषयों का वितरण किस प्रकार होना चाहिए? विषय की कठिनाई के स्तर के अनुसार। अब इसके बाद शिक्षण कला से संबंधित सवाल नहीं है। तो ये था 2011 में जो पूछे गए थे शिक्षण कला, और अभी 2019 में जो है उसका वीडियो भी तुरंत ही अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।